कोयला ठीक नहीं, गैस में भी समस्या है। जर्मनी पवन ऊर्जा जैसे अक्षय स्रोतों को पूरी तरह से अपना लेना चाहता है, लेकिन ये प्रक्रिया धीमी है। तो आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? जर्मन राज्य मेक्लेनबुर्ग वेस्ट पोमेरेनिया में जैकलिन ऐसे प्रोजेक्ट की मैनेजर हैं जिसका जमीन पर अब तक कोई अता पता नहीं। हम 2015 से यहाँ 2 विंड फार्म लगाने की योजना बना रहे हैं। और कुछ हुआ क्यों नहीं? क्योंकि हमें अपना पहला परमिट ही जनवरी में मिला, तो अब हम इस प्लान को नई पीढ़ी के हिसाब से बना रहे हैं। तो 2 विंड टर्बाइन्स लगाने के लिए 7 साल का वक्त, क्या वाकई? ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन बहुत से प्रोजेक्टों में 5 से 7 साल लगते हैं। उद्योग के नजरिए से देखें तो पता चलता है कि समस्याएं हैं, ये यकीन करना मुश्किल है। लेकिन हालिया वर्षों में जर्मनी के पवन ऊर्जा क्षेत्र में निवेश नहीं बढ़ा है। इससे उलट ये घटकर आधा हो गया है। क्या ये फायदे का सौदा नहीं है? एक बात साफ है कि जर्मनी में पवन चक्की का परमिट लेने का मतलब है कई विभागों के चक्कर काटना, और हर पवन चक्की के लिए अलग से अप्लाई करना होता है, कम से कम कागज पर तो। यह 1000 पन्ने लंबा है। आपको गणनाएं, सुरक्षा पर डेटा से लेकर कौन सा ऑयल, ग्रीस इस्तेमाल होगा, फिर साइट का मैप, शोर का प्रभाव, छांव का प्रभाव, कंपन का प्रभाव तक, यह सब जानकारी आवेदन देने के लिए बहुत जरूरी है। अब आवेदन प्रक्रिया को तेज करने का लक्ष्य है। संघीय सरकार अब राज्य सरकारों पर दबाव बना रही है कि वो 2032 तक विंड पार्क बनाने के लिए 4 गुना ज्यादा जगह आवंटित करें। इस बीच बाकी देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चीन इस मामले में सबसे आगे है, फिर अमेरिका का नंबर आता है। भारत में भी स्थितियां बेहतर दिख रही हैं। दुनिया भर में पवन ऊर्जा का भविष्य अच्छा दिख रहा है। जर्मनी के लिए खतरा है कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां बड़े बाजारों की तरफ चली जाएंगी, जैसे कि नोर्डिक्स ने किया। कंपनी ने उत्तरी जर्मन शहर रोस्टॉक में अपना प्लांट बंद कर दिया। इसके रोटर ब्लेड अब भारत में बनाए जा रहे हैं। जर्मनी के लिए इसका मतलब केवल नौकरियों में कटौती नहीं, बल्कि विशेषज्ञता और संसाधनों का जाना भी है। ये जर्मनी के पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना को बहुत बड़ा धक्का है। ये जर्मनी में आखिरी रोटर ब्लेड प्लांट था। हमने खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। अब हम भारत, ब्राजील और चीन पर निर्भर हैं। जब आप वैश्विक योजनाएं देखते हैं तो साफ हो जाता है कि हमारे लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते। अगर जर्मनी की 2% जमीन पवन चक्कियों के लिए उपलब्ध करा दी जाए, तब भी रोटर ब्लेड कहां से लाएंगे? वो यहाँ नहीं हैं। आपको उन्हें खरीदना होगा और ऐसे बात नहीं बनेगी। इनो एनर्जी अभी जर्मनी में उत्पादन कर रही है। ये पारिवारिक व्यवसाय पवन चक्कियों के निर्माण के स्तर से उसे लगाने का काम पूरा होने तक का काम करता है और बाद में देखरेख भी। खाली पड़े बाजार और महामारी के दौरान सरकार से मिली आर्थिक मदद के चलते कंपनी किसी तरह चलती रही। बीते 3 सालों में हमारे प्रोजेक्ट इस उद्योग की तरह ही राजनीतिक माहौल का शिकार हुए हैं। लेकिन देखिए, अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू हो गया है तो वो आखिरकार बन ही जाएगा। अगले साल तक यहाँ सब कुछ तैयार होगा। और ये कारोबार के लिए अच्छा होगा। कुल आमदनी दोगुनी होकर 15 करोड़ यूरो हो जाएगी। हालांकि स्टील के बढ़ते दामों का मतलब है कि ग्राहकों को ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। 6 मेगावाट की एक आम पवन चक्की का खर्च पिछले साल 50 लाख यूरो था। अब यह बढ़कर 60 या 63 लाख यूरो के करीब हो गया है। कुल मिलाकर बात यह है कि जर्मनी पवन ऊर्जा के मामले में पिछड़ रहा है। सरकार काम को गति देने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऊंचे दाम और पुर्जों की कमी से ये साफ है कि अक्षय ऊर्जा के संसाधन खड़े करना पहले से महंगा होने वाला है।